Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. दुनिया आजमाइशों का घर है, तकालीफ़ यहाँ आती जाती रहती है। कुछ तकालीफ़ ऐसी आती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को करीब करने के लिए भेजते हैं, और कुछ तकालीफ़ ऐसी होती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को सज़ा के तौर पर भेजते हैं, वो अज़ाब होता है। कौन सी तकालीफ़ हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को करीब करने के लिए देते हैं? उलमा ने लिखा है कि ये वो तकालीफ़ हैं कि जिनके आने के बाद बंदा रब के करीब हो जाए, तक़वे के करीब हो जाए, ईमान के करीब हो जाए, नेक महफ़िलों के करीब हो जाए, नमाज के करीब हो जाए, ज़िक्र के करीब हो जाए, तिलावत के करीब हो जाए, आमाल सालिहा के करीब हो जाए। ये अलामत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तकलीफ़ बंदे को नवाजने के लिए दी है, नाराज़ होकर नहीं दी। और जिस तकलीफ़ के आने के बाद बंदे के कमेंट्स मनफी हो जाएं कि यार असी तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं केड़ा गुनाह हो गया साढ़े को कि असी निकलते ही नहीं पे, मायूसी के बोल बोलना शुरू कर दे, तकवा ताकतवर न करे, अपनी आँख को बाहया ना बनाए, ज़ुबान के बोल को ठीक ना करे, कानों के अंदर जाने वाली आवाज़ों को ठीक ना करे, तो ये अलामत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब इस पर नाजिल हो चुका है, जो दुनिया में ही। जायज़ा ले लीजिए, तकालीफ़ आती जाती रहती हैं, हम रब के करीब नहीं होते। और ये जो तकालीफ़ आती हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मोहब्बत का माँ का थप्पड़ होता है। माँ भी बंदे को बचपन में कितनी मारें खाई होती, कभी बंदा ये तसव्वुर भी नहीं करता कि मेरी माँ को मुझसे प्यार नहीं। थप्पड़ भी पड़ते हैं, फिर भी माँ के साथ ही लिपटता है बच्चा। ऐसे ही एक बंदा मोमिन को जब तकालीफ़ के थप्पड़ पड़ते हैं तो वो रब के करीब होते हैं, और कोई हल ही नहीं है इसका, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, 70% जो तबका है आमाल वाला, ये भी जब तकालीफ़ आती हैं तो मायूस हो जाते हैं। तकालीफ़ आती ही बंदे को तरक्की देने के लिए, तकालीफ़ आती ही बंदे को रब के करीब करने के लिए। तकालीफ़, अब साइंस का दौर है, हमें भी हर बात साइंस से समझानी पड़ती है, वैसे हमें यकीन ही नहीं आता। साइंस ने यह दरियाफ़्त किया है कि जिस इंसान पर तकालीफ़ ज़्यादा आती हैं वो ज़्यादा जीनियस होता है, वो ज़्यादा ज़हीन होता है, वो ज़्यादा बेदार मगज़ होता है, हाँ जी, और उसका दिमाग ज़्यादा समझदार होता है। और जो इंसान बिल्कुल तकालीफ़ से लावाकिफ़ हो वो उतना ही डल दिमाग होता है। इसलिए हमें दुनिया के अंदर आने वाली तकालीफ़, अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ भी मख्फी नहीं है। साइंस आज तहकीक कर रही है कि ये जो जनाब मच्छर है ना, मच्छर है, ये जो उड़ता है, तो इसके जो उड़ते हुए जनाब इसके जो पर हैं, इसमें 50 दफ़ा वो फड़फड़ाता है अपने जो है डंगों को और अपनी टांगों को और अपने पुरों को। तो 50 दफ़ा तकरीबन वो फड़फड़ाता है तो उसकी आवाज़ कान में गूंजती है जब वो करीब आता है। मक्खी 85 दफ़ा फड़फड़ाती है, हैं जी। उससे आगे जो शहद की मक्खी है वो 150 दफ़ा फड़फड़ाती है। उससे आगे एक और भीड़ होता है, वो 300 दफ़ा फड़फड़ाता है। साइंस यहाँ तक तहकीकात कर रही है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कायनात की कोई चीज़ मुझसे छुपी हुई नहीं, मैंने जिसको जितनी फड़फड़ाहट दी है मैं उसकी आवाज़ को भी सुनता हूँ, उसकी रफ्तार को भी देखता हूँ, और उसकी निगरानी भी करता हूँ, और उसकी तादाद को भी जानता हूँ। वो अल्लाह क्या मुझसे और आपसे गाफिल है? जो मक्खी के परों की गिनती भी जानता है कि वो उड़ते हुए कितनी दफ़ा फड़फड़ा रही है, मेरे और आपसे गाफिल कैसे हो सकती? लेकिन हम आज दूर होते चले जा रहे हैं। ये ज़हन बना लीजिए कि कभी भी अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश से हमने उस पर रिएक्ट नहीं करना कि जनाब ये क्या हो रहा हमारे साथ, और कभी मायूस नहीं होना, वगरना नुकसान हमारा ही है, वगरना नुकसान हमारा ही है, किसी और का नुकसान नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ तक कुरान में फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसान, ऐ इंसान हमने तुझे पैदा किया, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, तेरे अंदर जो वसवसे चलते रहते हैं ना कि अल्लाह पता नहीं की करता पे,
बिस्मिल्लाह च ते अल्लाह कहता मैं रहमान भी हाँ तो रहीम भी हाँ, पता नहीं रहमत है किथे, रहीमियत है किथे। ये जो तेरे में वसवसे चल रहे हैं ना, वनअलम, ये अच्छी तरह हम देख रहे हैं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी रगे जान तुझसे दूर हो सकती है, तेरा रब तो उससे भी करीब है, रगे जान से भी करीब हूँ। जो सोचेगा मेरे इल्म में होगा। यालमु मा यलिजु फिल अर्द, मैं तो ज़मीन की पिन्हाइयों को भी देखता हूँ। मा यख़रुजु मिन्हा, ज़मीन से जो निकलता है वो मेरे इल्म में होता है। मा यंज़िलु मिनस समा, आसमान से जो पानी की बूंदें मैं टपकाता हूँ, बारिश देता हूँ, महीना महीना भी तुम्हारे यहाँ चलती है, लेकिन हर हर कतरे की मैं निगरानी भी करता हूँ। मा यारुजु फीहा, जो ऊपर चढ़ के आते हैं तुम्हारे आमाल, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी आँखों की नेकियाँ और तुम्हारी आँखों के गुनाह, कानों की नेकियाँ, कानों के गुनाह, हलाल आवाज़ें, हराम आवाज़ें, मौसीकी की महफिलें और मौसीकी की धुनें जो तुम सुनते हो, ये सारे का सारा मा यारुज फीहा, मेरी तरफ आ रहे हैं सारे के सारे। मैं सबको जानता हूँ। मेरे सामने कोई अपने आप को बुज़ुर्ग बनने की कोशिश न कर। हम टोपी पहन कर, पगड़ी पहन कर, जुब्बे पहन के अल्लाह को बुज़ुर्गी दिखाना चाहते हैं। इस तरह बुज़ुर्गी अल्लाह के यहाँ साबित नहीं होती। वो हमारी खलवतों से वाकिफ़ है, वो हमारे भेदों से वाकिफ़ है, वो हमारे राज़ों से वाकिफ़ है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब मेरी उम्मत की आँखें जानी हो जाएंगी और कान मौसीकी के आदी हो जाएंगे और घर घर में नाच घर होगा। मोबाइल में क्या हो रहा है? फरमाया कि उस वक़्त उम्मतियों, उस वक़्त तैयारी पकड़ना, अल्लाह ताला का गज़ब जोश में हो। अब हर घर में जिसके पास मोबाइल है वो क्या नहीं देखता और क्या नहीं सुनता, और बच्चों को दिया हुआ है सबको मोबाइल, तन्हाइयाँ हैं और ना जाने सारी सारी रात वो जागते रहते हैं। और उसके बाद सुबह को उठ के हम जाके ना अपना वजीफ़ा पढ़ते हैं जी कि मैंने चौथा कलमा भी पढ़ा, तीसरा भी पढ़ा, दुरूद पाक भी पढ़ा, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम भी की, हालात ही ठीक नहीं हो रहे। इन तालीमों से कुछ नहीं होने लगा अगर गुनाह नहीं छुड़वाने तो। इन तिलावतों से कुछ नहीं होने लगा अगर गुनाह नहीं छोड़ने। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ईमान वालों से कह दो कि अगर हमारी रहमत लेनी है, सातवें आसमान से अर्श से रहमत नीचे जब उतरेगी, जब महरम से गैर महरम से तुम्हारी आंखें नीचे जाएंगी, रहमत को उतरवाना हो तो आंखों को नीचे करना सीखो। आंख नीचे आएगी तो रहमत नीचे आएगी। कहता नहीं मेरी आंख थल्ले नहीं जा सकती, तो फिर रहमत भी तेरे उत्ते नहीं आ सकती। इंतजार कर, फिर तेन कौमे आद दी जिंदगी मिले, पछता, फिर भी कुछ नहीं होने लगा। नहीं नहीं मैं आदत से मजबूर हूँ, आदत से मजबूर है तो अल्लाह ताला की रहमत फिर तेरी तरफ इंतज़ार कर रही है कि तू अपनी आदत छोड़, और वो आना चाहती है। इसलिए दोस्तों, हम आँखों के ग़ुलाम बन गए, कानों के ग़ुलाम बन गए, ज़ुबान की गीबतों के ग़ुलाम बन गए। काश कि हम कमली वाले के ग़ुलाम रहते। वो कैसी लाइफ हमें दे के गए, इस पर मुझे और आपको नज़र सानी करनी है। और फिर छोटी ज़ात भी नहीं अल्लाह की, लहू मा फिस समावात, तेरे से तेरी आँख ऊपर जितना कुछ देखती है ये सब तेरे रब की प्रॉपर्टी है। ये सितारे तेरे रब की प्रॉपर्टी, ये सूरज तेरे रब की प्रॉपर्टी, ये चांद तेरे रब की प्रॉपर्टी, ये पहला आसमान तेरे रब की प्रॉपर्टी, ये दूसरा आसमान, ये तीसरा आसमान, ये चौथा आसमान, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये मिल्की वे कहकशां एक दरियाफ्त हुई है जिसमें ये शमसी निज़ाम चल रहा है। इसमें जितने सैयारे हैं जनाब, इसमें खरब भाग खरब सैयारे दरियाफ्त हो चुके हैं, और इसके दो बाजू आपस में, उनके दरमियान 1,86,000 मील नूरी सालों का फासला है। एक नूरी साल लाखों साल, 1,86,000 मील फी सेकंड रोशनी की रफ्तार है। इस तरह के 300 अरब साल अगर कोई चीज़ सफ़र करे, नूरी जहाज़ बनाया जाए, तब जाके एक कहकशां के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बंदा पहुंच सकता है। और ऐसी एक कहकशां दरियाफ्त हुई है, और फिर ये भी दरियाफ्त हुआ है कि ये मिल्की वे कहकशां एक है। ऐसी हज़ारों कहकशाएं, उस
पैदा करने वाले अल्लाह कहते हैं लहू मा फिस समावात। ओए 5 प्लाट बना के क्यों अकड़ना शुरू हो गया तू? और 5 मरले की ज़मीन ले ली तो क्या हो गया? तूने क्या पहाड़ ढा दिया है? और अगर तुझे छोटी सी वजारत भी मिल गई है तो कौन सा कमाल कर दिया तूने? तूने कोई बैंक बैलेंस बना लिया तो क्या कमाल किया? बिजनेस तेरा चल गया तो क्या हुआ? तेरा ताल्लुक मेरे साथ नहीं चला तो कुछ भी नहीं हुआ। ताल्लुक बना, ये तेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरे काम आएगी, क्योंकि लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़। और तू किसी भूल में है कि तेरे नाम 50 रजिस्ट्रियां हैं, तू किसी भूल में है। नहीं नहीं, इन्ना नहनु नरिसुल अर्द। जिस प्लॉट को, जिस प्लाजे को, जिस ग्राउंड को, जिस मैदान को, जिस जो है मरलों को तुम कहते ये मेरे हैं, हम तुझे बता दें कि हम तुझे भी और तेरी सारी फैमिलियों और ख़ानदान और औलादों की शहरत से जाने निकालेंगे और ये सारे प्लॉट अपने कब्जे में ले लेंगे। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द, हम हैं वारिस। तेरे बच्चे तेरे वारिस नहीं है, ये चंद दिन के लिए होंगे। असल वरासत हमारे पास है। व इलैना तुरजाऊन, तुम्हें पलट के हमारे पास आना है। इसलिए जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, इबरत की जा है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते बिहारा। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। ये दुनिया कूच करने की जगह है। कैसी कैसी वबाएं आई हुई हैं, फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, सांस रुक रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। और हमारा हिसाब वो मछली वाला है। दरिया में वो जिस मछली को कांटा लगा होता है ना, वो तमाशा देख रही होती है दूसरी मछलियाँ उसका, तू भी फंस गई हैं। चलो उसके बाद अगले दिन अपनी बारी आ रही होती है। भाई ये बारियाँ लगी हुई हैं, कोई बच नहीं सकता। इसलिए ये जो तकालीफ आई है ना, याद रखिए ये अल्लाह ताला देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मख्फी नहीं तेरे रब से। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, फरमाया तुम पर हमने मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, किरामन कातिबीन, जिनका नाम है यालमून मा तफ़अलून, तुम जो करते हो वो उसको जानते हैं और गड़बड़ नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह उनको जो हुक्म देता है उसमें कभी मासियत नहीं करते। व यफ़अलून मा युमरून, उनको जो हुक्म देते हैं वो पूरा किया जाता है, वो पूरे करके छोड़ते हैं। और फिर ग़िलाज़ुन शिदाद, ताकत भी पूरी है, क़ुव्वत भी पूरी है। और फिर कभी उकताए भी नहीं, कभी थके भी नहीं, कभी छुट्टी भी नहीं ली, कभी खाने की छुट्टी नहीं, कभी पीने की छुट्टी नहीं, कभी नींद की छुट्टी नहीं। इंसान है, अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई, जब से कायनात बनाई कुछ फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई कि तुसी क़याम में खड़े हो जाओ। वो 1.25 लाख नबी आके चले गए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ चुका है, वो अभी तक क़याम में खड़े। हाँ जी, कुछ की ड्यूटी लगाई कि जब तुम रुकू में रहो, वो उस वक़्त से रुकू में हैं जनाब, कुछ सजदे में हैं, उस वक़्त से सजदे में पड़े हुए। और तेरे रब को तुम्हारे ज़िक्र अज़कार की ज़रूरत नहीं है, तेरे अपने फ़ायदे की चीज़ है कि इस आँख को पाक कर, इस कान को पाक कर, इस ज़ुबान को पाक कर। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत की परछाइयाँ बरहक हैं, वो आने वाली हैं। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, उस वक़्त कहा जाएगा, जेन में आएगा है की हो गया मेरे नल, मेरा साह क्यों कुटता चला जा रहा है। कहा जाएगा ये वही मौत है जिससे बचने के लिए तू कुश्ते खाता था, मुरब्बे खाता था, हैं जी, और जनाब इंजीरे खाता था, चलगोज़े खाता था, मूंगफलियाँ खाता था, हलवे खाता था, हैं जी, जनाब बर्फ़ियाँ खाता था, ताकत आए कहीं मौत करीब ना आए, हैं जी। और फिर CAC की गोलियाँ पीता था, वाइटामिन की गोलियाँ खाता था कि मौत ना आए। आज वो तेरे बारे में फ़ैसला हो चुका है, आज तुझे ले जाया जा रहा है, चल तैयारी पकड़। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय वक़ील मन राक़, मैं जब हम तेरी फरिश्तों को भेज देंगे, जाए फाड़ के ले आ ज़रा। और उस वक़्त में जब डॉक्टरों के पास एम्बुलेंसों में भागा तो तुझे ले जाया जा रहा होता है, और डॉक्टर कहते हैं भाई है साढ़े वस दा काम कोई नहीं जे, तो फिर उस वक्त कहते हैं कोई लब्बो बुजुर्ग कोई फूक मरवाओ इनू यार, कोई दम कराओ इनू। हुण डॉक्टर कह रहे साढ़े वस दा काम कोई नहीं। वज़न्न अन्नहुल फिराक़,
उसके अंदर से आवाज़ आती है, ओए मैनू समझो मैं अज चलना वा, मैं समझ ना सके मैं अपने कुश्तियां दी बदौलत मरांगा नहीं, अज मैं जा रहा हूँ। मेरी काले वाल जवानी दे मैं जो शीशे विच देखना सा ना तो मैनू वाल कहते सन हाली डरन की जरूरत कोई नहीं, तेरे वाल काले ने। कुछ वाल काले करके खुश रहते हैं, कुछ दे वैसे ही काले होने दो खुश रहते हैं। इससे जान नहीं छूटेगी, जवान को भी जाना पड़ेगा, बूढ़े को भी जाना पड़ेगा, बच्चे को भी जाना पड़ेगा। दादाजी के होते हुए पोते की रूहें भी निकाल लेते हैं फरिश्ते। वो सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो दादाजी हैं, हमने पहले जाना है। यहाँ कोई तरतीब नहीं, किसी को भी किसी वक़्त अल्लाह ने जो टाइम लिखा हुआ है, कुल लकुम मिआदु यौम, इनसे कह दो मैंने हर एक का टाइम फ्रेम मुकर्रर किया हुआ है। हाँ जी, और आगे पीछे नहीं करने लगा। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, वक़्त आएगा आगे पीछे नहीं करूँगा। ये आयात हमारे ऊपर तो असर नहीं करती, लेकिन जिनके दिल सलीम थे, क़ल्ब सलीम थे, जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत के पेंट दिल पे नहीं किए हुए थे, जब ये आयात उनके सामने आती थी तो उन पर अजीब कैफियत होती थी। किताब में देख रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े करीब हैं नबी अलैहिस्सलाम के। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा पड़ोस भी रहा, बड़ी सादतें इन्होंने समेटी। और इनकी एक खाला थी जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। इनकी एक खाला थी मैमूना जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। तो ये खाला के घर बचपन में इनकी अम्मी इनको भेज दिया करती थी, और जाओ रसूलुल्लाह की खिदमत करो। छोटी सी उम्र में 7 साल की उम्र में जनाब इनकी ड्यूटी लग गई। माएँ भी उस दौर की समझदार थीं कि नई नई दुआएं लेने के लिए तो खिदमतें करनी पड़ती, वो यूँ ही दुआएं नहीं मिलती। यहाँ तो बस मोबाइल व्हाट्सएप पे हम दुआएं मांगते रहते हैं, कुछ दुआ कर देना, कुछ ये कर देना। दुआएं लेने के लिए बच्चे को वक़फ़ कर दिया। और रोज़ाना क्या था, रात के वक़्त में बच्चे भला उठते, रात के वक़्त में जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए वज़ू फरमाने लगते तो देखते कि पहले से पानी भरा हुआ है, और सुबह को पूछते कि ये पानी किसने भरा था। बताया जाता कि ये 7-8 साल के अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भरा था। रात की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, सफ़र में पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, और आप इस्लाम की इतनी खिदमतें की। अच्छा, कई दफ़ा छोटे थे ना, छोटे बच्चे को अब नबी अलैहिस्सलाम को नवाफिल में देखते तो साथ आगे खड़े हो जाते, पीछे खड़े हो जाते। तो नबी अलैहिस्सलाम हाथ से पकड़ कर उनको थोड़ा सा करीब कर लेते, क्योंकि 2 बंदे नमाज़ पढ़ रहे हों तो ज़्यादा फासला इमाम और मुक्तदी के दरमियान नहीं होना चाहिए, वो साथ साथ खड़े होना है। बेशक एक कदम पीछे खड़े हो जाए, साथ साथ खड़ा होना होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम साथ कर लेते, वो फिर पीछे चले जाते। फिर नबी अलैहिस्सलाम अगली रकत में फिर पास साथ कर लेते, फिर वो पीछे चले जाते। नमाज से फारिग हो गया, अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मैं तुझे आगे करता हूँ, तो पीछे चले जाता है। तो 7 साल उम्र क्या है, कहने लगे आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपके बराबर खड़ा नहीं हो सकता। अब अदब इतना सिखाया हुआ है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि या अल्लाह इसके दिल को, इसके सीने को कुरान के इल्म का मखज़न बना दे, कुरान का बर्तन बना दे, इसमें कुरान को डाल दे। चुनाचे उन्होंने फिर कुरान मजीद को सीखा और कमाल पैदा किया अपने अंदर, और यानी असातिज़ा नबी अलैहिस्सलाम का भी एहतराम। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इनकी उम्र कुल सिर्फ 13 साल थी। 13 साल के बाद इन्होंने बस नहीं की, नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को भी उस्ताद बनाया। और फिर कभी किसी उस्ताद से जब मसला पूछा ना, उनको मसला पूछने के लिए उनके दरवाजे पर गए, दस्तक नहीं दी। कहने लगे उस्ताद का हक़ होता है, वो किसी काम में लगा हो, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया तो अल्लाह ताला मुझे इल्म कैसे दें। तो इंतज़ार करते थे, कई दफ़ा 2-2 घंटे इंतज़ार किया, और कई दफ़ा आंधियाँ चलती, कहते मैं अपनी चादर अपने मुंह पे ले लेता। वो सहाबी बाहर निकलते और पूछते भाई कौन साहब हो, पर्दा हटता, पता लगा कि हुजूर के चचाजाद भाई हैं। वो सहाबी हाथ जोड़ते कि यार तू इतनी ऊंची निस्बतों वाला इंसान है, तू इधर मुझे बुला लेता, इधर क्या कर रहा तू मेरे दरवाजे पे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें दीन ने बताया है कि उस्ताद का अदब होता है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, असी बच्चे को एक ही गल पूछने हैं,
तेनों कारी साहब ने मारिया तो कोई नहीं सी, कारी साहब सख्त नहीं है, कोई गल है तो दस मैं सीधा करा दूँगा। भाई ऐसे तो फिर बच्चे ऐसे ही रहेंगे। इसलिए हाँ, आप उस जगह दाखिल कराएं जहाँ एतमाद हो, लेकिन जहाँ एतमाद है वहाँ उस्ताद को इज्जत है। बच्चे की आते हुई शिकायत पे कि आज कारी साहब ने मैंने सख्ती की है, आप उन्हें कहे वो उस्ताद है, सख्ती करते हैं तो करें, लेकिन इस मसले में तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो एक फुकदान आ गया, इंतज़ार में होते हैं कोई शिकायत मिले और हम कारी साहब की इंसल्ट करें, और उसके बाद उम्मीद भी रखते हैं कि उनसे इस बच्चे को इल्म मिलेगा। कैसे इल्म मिलेगा? वो कुरान आ भी जाएगा तो वो याद नहीं रहेगा। जिस उस्ताद का अदब करके हिफ्ज़ नहीं किया होता ना, उस बच्चे के सीने से हिफ्ज़ के बाद भी कुरान निकाल दिया। इसलिए 70% तहकीक हुई है, इस दौर के जो हाफिज़ हैं 70% हाफिज़ हिफ्ज़ कुरान के बाद कुरान भूल जाते हैं। 70% हकीकत बता रहा हूँ जी, बाकायदा रिसर्च हुई, बड़े फ़ख्र से कहते हैं मेरा पुत्र हाफिज़ बन रहा है। याद रखिए, मैं अपने उस बच्चे को हाफिज़ बनाएं जिसकी आप ज़िंदगी भर निगरानी भी कर सकें। अगर आपने हिफ्ज़ के बाद उसकी निगरानी नहीं करनी, कोई बात नहीं, आप उसे कुरान नाज़रा पढ़ाएं, तर्जुमा सिखाएं, उलूम सिखाएं, कोई बात नहीं, आप हाफिज़ ना बनाएं। वरना कुरान का एक अदब है कि जिस सीने में आ जाए फिर उस सीने की निगरानी करनी चाहिए। वो आम सीना नहीं रहता, वो चुना हुआ सीना बन जाता है। हम दूध के बर्तन को आम जगह नहीं रखते, कुरान के बर्तन को आम माहौल में क्यों जाने देते? जिस बच्चे को कुरान देना ना अपने, आप फिर उसकी अम्मा से कह दें कि इन्हू हाफिज़ बनाना है, तो इन्हू ऐसे इन्हू फिर रस्म व रवाज वाली शादियाँ इंच नहीं जान देना, इन्हू बर्थ डेट नहीं भेजना, क्योंकि ਇਹਦਾ सीना मखसूस है। असी इन्हू हर माहौल च नहीं भेज सकते, क्योंकि ਇਹਦਾ सीना ख़ास सीना है। उसकी इज्जत भी करें, उसका एहतराम भी करें, उसकी निगाहदाश्त भी करें। जी, तो मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से बता रहा था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 13 साल की उम्र में फिर उलूम सीखे, फिर अल्लाह ने उनके सीने को उलूम से भर दिया, बड़ी शान पाई। ऐलान किया करते थे मजमे में, जिसने कुरान के मुतालिक पूछना हो आ जाए, जिसने हदीस के मुतालिक पूछना हो आ जाए, जिसने हलाल हराम के मुतालिक पूछना हो आ जाए, जिसने अशार के मुतालिक पूछना हो आ जाए। भरा मजमा, इनका घर जामिया तुब्न अब्बास बन गया था, एक यूनिवर्सिटी बन गया था, एक इदारा बन गया था। आज की तरह की यूनिवर्सिटी नहीं थी कि जहाँ 50 उस्ताद हों, अकेले वही टीचर थे और सबको सिखाया भी करते थे, बताया भी करते थे। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अक्सर जिन मसाइल में मुश्किल पेश आती थी, फरमाते थे कि नन्हे मुफस्सिर को बुलाओ, नन्हे फ़क़ीह को बुलाओ, नन्हे मुहद्दिस को बुलाओ। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं बच्चे ने इन्नी अगे क्यों बैठा जड़े रे? तो कहते हैं इस बच्चे ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमतें भी की हैं और इल्म को समेटा है। 1666 अहादीस इनसे मरवी हैं नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन। तो उलूम का मखज़न थे ये हज़रात। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक बड़ा मजमा उनके ख़िलाफ़ हो गया, उन पर फतवा लगा दिया ये मुसलमान ही कोई। हम जिस दौर से गुजर है ना, हर मस्जिद वाला कहना मैं ही मुसलमान हाँ, नाल वाले ना गुस्ताख रसूल। हर मस्जिद वाला दूसरे को काफर कहता है। अजीब दौर आ गया, एक मस्जिद के नमाजी दूसरी मस्जिद के नमाजियों को घूर कर देखते जैसे पता नहीं जहन्नुम कदम में जा रहे। तो इसलिए ये पुराना सिलसिला चला आ रहा है। हज़रत अली को भी कहने लगे कि ये तो मुसलमान ही कोई नहीं है। और हज़ारों का मजमा, बल्कि लाख के करीब हो गया मजमा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा मैं इनसे बात करता हूँ। सैयदना अली ने कहा छोड़ दें, इन्होंने नहीं समझना। कहा नहीं मैं कोशिश करता हूँ, एक बंदा भी अगर बच गया ना तो वरना जो आपके ख़िलाफ़ जाएगा वो तो जहन्नुम में जाएगा, तो अल्लाह उसकी जहन्नुम को जन्नत बना दे। मैं बात तो करता हूँ जाके। चुनाचे इन्होंने जाके बात की, क्या मसला तुम्हें, क्या इख्तिलाफ़ है अली से? कह लगे कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसले अल्लाह के सिर्फ चलते हैं, किसी तीसरे को हकम बनाना जायज़ नहीं। आपने जंगे सिफ़ीन में जनाब हकम बनाया है, तीसरे बंदे पर एतमाद किया है कि जनाब फ़ैसला आप कीजिए। ये जो हकम बनाना है ये कुफ़र है, आपने हकम क्यों बनाया? इब्न अब्बास कहते हैं कि मसले को समझना चाहते हो या फतवा ही लगाना चाहते हैं? कि मसले को समझना चाहते हैं। कहा देखो कुरान मजीद में आता है कि जब हाजी एहराम की हालत में किसी खरगोश को मार दे तो वो हकम और फैसल बनाए किसी समझदार आदमी को, फिर वो फैसला करे कि इसकी कीमत कितनी है, उतनी कीमत सदका दे। तो वहाँ पर उसको हकम और फैसल और सालिस बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने बारे में खुद सही फैसला नहीं कर सकता।
तो इसलिए कहा ये बताओ खरगोश की जान कीमती है या इंसान की जान कीमती है? तो यहाँ इंसानों की जान का मसला था, तो इंसानों की जान के लिए हकम बनाना कैसे नाजायज़ है, जबकि कुरान ने खरगोश की जान के बदले में हकम बनाने की इजाज़त दी। तो कह लेंगे हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, कहा आपने इस एतराज़ से दस्तबरदार होते हो? हाँ दस्तबरदार हो गए। और क्या जी सवाल ये कि अली अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन नहीं लगाते क्यों नहीं लगाते? जब अमीरुल मोमिनीन है अपने नाम के साथ कहते हैं अमीरुल मोमिनीन को मिटा दो, तो जो अमीरुल मोमिनीन ही अपने आप को लिखने ही नहीं देते तो हम फिर उनको अमीरुल मोमिनीन कैसे मान लें? तो या तो ये ओहदा छोड़ दें या ये लफ्ज़ लिखा करें। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को जो भेजा था, माशाअल्लाह इल्म का एक समंदर था, कहने लगे ये तो मसला ही नहीं, ये तो रसूलुल्लाह ने खुद अपने दौर में इस मसले को हल कर दिया था। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मुआहिदा तय पाया था तो आखिर में जब दस्तखत हुए थे तो दस्तखत के नीचे सबसे आखिर में हाजा मा काज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये अहदनामा है। तो मुशरिकीन में से सुहेल बिन आमर ने कहा ऐसा कबूल कोई नहीं, क्योंकि हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, आपको रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटना पड़ेगा, आप लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हम ये मानते हैं। रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा कैसा है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मिटा दो, तो अली ने नहीं मिटाया, कहा मैं नहीं मिटा सकता, आपने पास लाओ मैं मिटाता हूँ। तो आपने ख़ुद मिटाया और साथ फरमाया ये कागज़ पे मिटने से मिट नहीं जाएगा, ये तो अल्लाह ने कायनात पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये धरती पे लिखा हुआ है इसलिए, लेकिन चूँकि तुम्हारे साथ मुआहिदा कर रहे हैं ताकि इस छोटी सी बात पर मुआहिदा ना टूटे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये कागज़ से मिट रहा है, ये हकीकत से मिट नहीं सकता। तो कहा अगर रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटाएं तो वो नबी रहते, तो अली ने अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ हटा दिया, तो इसमें कौन सी बात है जी। इस तरह के एक दो और एतराज़ थे कि जब मुसलमानों के साथ जंगें हुई तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, इंतशार पैदा हुआ था। कुछ जो है बागियों ने, शोर ज़दा लोगों ने गड़बड़ कर दी थी जिससे मुसलमानों में जंगें हुई। तो कहा लेकिन सैयदना अली की फ़ौज को फतह मिली, लेकिन हज़रत अली ने किसी को गनीमत नहीं बनाया, औरत को बांदी नहीं बनाया। इस पर उनको एतराज़ था कि आप या जंग ही ना करते, अगर जंग किया तो उनको ग़ुलाम, बांदियाँ और उनके माल को माल गनीमत करार देते, अगर जो मुसलमान कहलाते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उस मौके पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर जो है सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास को समझाया कि असल बात यह है कि ये जंग कोई कुफर इस्लाम की जंग नहीं थी, ये तो एक दरमियान के शर पसंदों ने जंग का माहौल बना दिया था, वगरना वो भी जनती लोग हैं, इधर भी जनती लोग हैं, इनके दरमियान वो अहकाम नहीं हैं जो दीगर लोगों में अहकाम होते हैं। तो इस पर जो है ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि दूसरी तरफ उस जंग में, एक जंग में सैयदा आयशा भी थी, तो सैयदना अली की फ़ौज को फतह मिली, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि आयशा को बांदी बनाओ? अगर तुम कहते हो तो फिर तुम काफिर हो, और अगर तुम कहते हो नहीं तो फिर अली का यही फैसला है, तुम अली के फैसले पर एतराज़ कैसे करते हो जी। तो इस पर 20,000 के मजमे ने तौबा की और फिर सारे नबी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज में वापस आ गए और उन्होंने अपने तकफ़ीरी फतवे को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम लिया, जो बात मैं बताना चाहता हूँ। इतना अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम के साथ कई दफ़ा सवारी पर ऐसे बैठे, कहते कि मेरा सीना और मोहम्मद की कमर आपस में लगे हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं जी, अनवारात मेरे सीने में आए, ऐसा उलूम का मखज़न। और पहली ग़िज़ा जो इन्होंने दुनिया में ली, नबी अलैहिस्सलाम का लुआब दहर, नबी अलैहिस्सलाम की घुट्टी, हैं जी, खजूर आपने खुद चबा के पेश की। ऐसी शख्सियत को आखिरत का डर होना ही नहीं चाहिए, जैसे जिस ज़िंदगी में हम जी रहे, ऐसी नहीं नेकिया करे, सानू की डरने की ज़रूरत है। लेकिन किताबों में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास की बिनाई तहज्जुद के आंसुओं की वजह से चली गई। ये बात बताना चाहता हूँ, माशाअल्लाह सानू नसीब ही कोई नहीं, तहज्जुद में रोना तो दूर की बात है, खड़ा होना ही नसीब नहीं। रोना उससे अगला स्टेप होता है, खड़ा होना ही नसीब नहीं। लंबी रातें हैं, मोबाइल जिंदाबाद, ठीक है, हमने तो मोबाइल की बैत कर ली है, मिर्ज़ाइयों को रोते हैं, हमने तो मोबाइल को नबी माना हुआ, उसको नबी का दर्जा दिया हुआ। ये क्या और क्या दर्जा होता है नबी का? हर चीज़ उससे पूछनी, हर चीज़ उससे सीखनी, उसको फॉलो करना, उसकी हर चीज़ को। तो ये बख्शिश तो नहीं होने लगी इस तरीके से। खुदारा मोबाइल को अपने ऊपर हाकिम ना बनाएं, मोबाइल को अपना ग़ुलाम बनाएं।
जब आपको उससे काम हो आप उसको यूज़ कीजिए, ना ये कि आपके ऊपर वो चढ़ जाए और सुबह भी हो, दोपहर भी और शाम भी हो, जब देखो मोबाइल पकड़ो। माशाल्लाह कुछ लोगों का दिमाग खन्नास भरा होता है, उन्होंने 3-3 टूटियाँ लगाई होती थी, जा रहे हैं मेरी गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस ज़िंदगी में जी रहे हो, क्या दुनिया में इसी काम के लिए आए हो। इसी दोस्तों, ये मन चलो की ज़िंदगी छोड़िए, हमें किसी और मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है और हमसे हिसाब होना है। मैंने जिक्र किया तुम पर मुहाफिज फरिश्ते हैं, तुम्हारे कौल को, फ़ेल को, अमल को, किरदार को, जलवत को, खलवत को, खुशी को, गमी को, सेहत को, बीमारी को, जवानी को, बुढ़ापे को, तन्हाई को, जलवत को नोट किया जा रहा है। कैमरे फिट हैं। एक दिन आएगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, जिस दिन ये ज़मीन बता देगी किसकी क्या औकात थी, किसने क्या ज़िंदगी गुजारी। इसलिए बच्चों के सामने कुछ कुरान मजीद की 5 आयतें 4 आयतें रोज़ाना सुनाया करें उनको। कुरान मजीद की वो आयात जिन पर अहकाम हैं वो तो उलमा से ही सीखने की चीज़ है, लेकिन जो दीगर आयात हैं जिसमें फ़िक्र आखरत है, जन्नत है, जहन्नुम है और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने की जो है आयात हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये ऐसी किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है, इसको देखना, सुनना, पढ़ना बरकत ही बरकत है। कहते यार तुसी साढ़े घर आओ ज़रा बरकत पैवे, यार कुरान खोल लो, वो तो यकीन नहीं है कुरान नाल बरकत नहीं पैनी, ताड़े आन नाल पैनी। और अल्लाह के कुरान से बड़ी बरकत क्या होगी, लियद्दब्बरू आयाती, और ये हमने इसलिए तुम्हें दिया है इसके एक एक मजमून में सोचा करो कि मेरा परवरदिगार मुझे क्या मैसेज दे रहा है। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, तो मैं जिसकी अक्ल सलामत है ना उसे कुरान में गौर करना ज़रूर नसीब होगा, और जिसकी अक्ल सलामत नहीं सोचता ना सोचे। तो इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास सारी रात रोते, इस आयत ने एक रात उनकी गुजार दी। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़, मौत की नशे, मौत की परछाइयाँ जो आई हैं बरहक तौर पर, और उस दिन कहा जाएगा, कान में फरिश्ता कहेगा हज़रत साहब ये वही वक़्त है जिसके बारे तुसी मिंबर तो सुनते होंगे, बयान सुनते से ना बड़ा कहते पता मौलवी साहब अपने को लगे ने, ए वही वक़्त है, तैयारी फड़ो ज़रा। और जिसका तैयारी नहीं होती वो बुखला जाता है और कहता है रब्बिरजिऊन, या अल्लाह चंद मिनट ज़रा मैनू दे दे। किस लिए मांग रहा है, तेरी उम्र 75 साल तो हो गई और तू की मंगना है। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, या अल्लाह 75 साल बिल्डिंग ही बनाता रहे, बस दुनिया नू सोचता रहा, अमले साले नहीं कर सकिया। हर चीज़ दे विच ना मैं शो ऑफ होना चाहना सा, मेरी पिक्चर लगे, मेरे तस्करे होन, मेरी पहचान होवे, मेरा नाम होवे। ऐसे गल ते मैं लड़ाइयाँ पाना सा कि फ़लाँ जगह ते मैनू अगे नहीं किया, फ़लाँ जगह ते मैनू पीछे कर छड़िया। ये कोई लड़ाइयाँ करने की ज़िंदगी में? रिश्तेदारों में शादियों का मौका आता है, बकौल किसी के कि दुनिया में और जगह शादियों में खुशियाँ मनाई जाती हैं, यहाँ पर फुफियाँ मनाई जाती, लड़ाइयाँ हो रही, मामू नाराज़, फुप्पी नाराज़। क्या ज़िंदगी है हमारी? कम अज़ कम आप कभी नाराज़ ना हो। किसी की खुशी का मौका आया है, दिल खोल के उसे शाबाश दें, हौसला अफजाई करें, यक तरफा उसकी ज़िंदगी बुरी क्यों ना हो, कभी हसद का सबूत ना दें। उस वक़्त में पता चलता है कि बंदे का दिल काला के सफ़ेद। और अपनी बेगमात से भी कहें कि अपनी आदतों को छोड़ें। ये जो सीने में कीना रख के जीने वाला इंसान है, इसको कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो ना गुनाह और मनफी सोच इंसान के खून में खराबी पैदा करती है, साइंस ने ये तस्लीम कर ली। गुनाह और मनफी सोच की है और कोई सही नहीं गा, सब बकवास है, सब झूठ है, कारोबार चलते पे ने सब दे, सारे मौलवी इको जे होंदे ने। मनफी सोचें, चलो फिर जियो। कसम खा के कहा जा सकता है कि ऐसे बंदे को सुकून नहीं मिल सकता। जब मेरे रब ने कायनात बनाई है, सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो क्या दीन की रोशनी के लिए अल्लाह ने बंदे नहीं रखे? चांद की रोशनी अगर सलामत है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम की रोशनी सलामत क्यों नहीं होगी? इसलिए मनफी सोच से निकलिए, गीबतों से निकलिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।